नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। जो आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा अपनी पुलिस भेजते हैं दिल्ली में कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को पकड़ने के लिए, उन्हीं पवन खेड़ा जी ने कल एक वीडियो जारी किया है। और उस वीडियो में बराबर उन्होंने बोला है आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को लेकर कि इतने बौखला क्यों गए हो आप। हमने तो केवल खुलासा किया है, हमने तो केवल आरोप लगाया है आपके ऊपर, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, आपकी पत्नी के ऊपर जो गंभीर आरोप हैं कि साहब उनके नाम 2 या 3 पासपोर्ट हैं विदेशों के, विदेशों में संपत्तियां हैं और कई हजार करोड़ रुपया जो है विदेशों में आसाम के मुख्यमंत्री का है, यानी कि हेमंत बिश्व शर्मा का है। तो हमने जो आरोप इतने सारे लगाए हैं, आप इनका जवाब दे दीजिए ना, आप सफाई दे दीजिए। तो अब इसको लेकर जब हेमंत उनका पवन खेड़ा जी का वीडियो आया, तो कुल मिलाकर ये मामला वोटिंग से ठीक पहले मेरा मानना यह है कि कांग्रेस पार्टी नैरेटिव बनाने में ये सफल रही कि आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बेहद करप्ट है। और राहुल गांधी तो खुलेआम बोल ही चुके हैं कि देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री अगर कोई है तो आसाम का मुख्यमंत्री है। इस पूरे मामले को लेकर जो आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जिस तरीके से इस मामले में बौखला गए हैं और बौखलाहट में वो इस गालियां तक देने लगे हैं पवन खेड़ा को लेकर कि पवन खेड़ा को पेल देंगे, खेड़ा का पेड़ा बना देंगे। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को तो वो पागल तक बोल चुके हैं। तो आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की इतनी बौखलाहट क्यों है? देखिए, कोई आदमी तभी इतना विचलित होता है जब तीर बिल्कुल निशाने पे लगता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कांग्रेस ने जो तीर चलाया था आसाम के मुख्यमंत्री के बिल्कुल निशाने पे लगा, इसलिए उनकी बौखलाहट है। लेकिन सवाल फिर यहाँ पर एक सबसे बड़ा ये भी बनता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो पवन खेड़ा डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स कांग्रेस के हाथ लगे तो लगे कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक कहावत कहते कि साहब घर का भेदी लंका ढावे, कि आसाम के या भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही किसी ने कांग्रेस पार्टी की मदद कर दी हो? क्योंकि आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा पूरे नॉर्थ ईस्ट को कंट्रोल करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी की बेहद क्लोज हैं। तो जरा इसको थोड़ा विस्तृत तरीके से और समझते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, हो सके तो हमारे चैनल की जो भी ठीक लगे मेंबरशिप ले लीजिए। और हमने वीडियो में जो टैग किया है वो कैंपस का शूज जो है, जूता है, वो टैग किया है। इसके अतिरिक्त हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, वहां जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो भी आपको पसंद आए वो आप खरीद सकते हैं। देखिए, इस मामले में, आसाम के मामले में एक बात बड़ी समझने वाली है। समझने वाली बात यह है कि इतने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आखिर कांग्रेस के हाथ लगे कैसे, पवन खेड़ा के हाथ लगे कैसे? तो कुछ राजनीतिक विश्लेषक ऐसा बोल रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही आए हैं, यानी कि घर का भेदी लंका ढाबे, वो कहावत आपने सुनी है। तो भारतीय जनता पार्टी के, मान लीजिए कि अगर ऐसा होता है, मान लीजिए, अगर अब सही है गलत तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मान लीजिए कि किसी बीजेपी के नेता ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर से एक ऐसे इंपोर्टेंट कागज कांग्रेस को मुहैया करा दिए, तो ऐसा वो क्यों करेंगे? इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? तो देखिए, इसके पीछे मुझे जो कारण वो नजर आता है वो ये है कि हेमंत बिश्व शर्मा पूरे नॉर्थ ईस्ट को कंट्रोल करते हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हेमंत बिश्व शर्मा हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी के बेहद करीबी हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि आसाम में उन्होंने जो लीडरशिप डेवलप की है उसमें सिर्फ उनके जो खासम खास हैं, यानी कि हेमंत बिश्व शर्मा प्लस कांग्रेस पार्टी से जो नेता आए हुए हैं उनको अधिक तवज्जो है, और या अन्य दलों से जो लोग छोड़ के आए हैं या उनको तोड़ा है ले देकर, वो नेता हैं। तो ऐसे नेताओं की उन्होंने अपनी टीम बना ली है। कुल मिलाकर जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कद्दावर और कैडर के लोग हैं, उनको उन्होंने निगलेक्ट कर दिया है, नजरअंदाज कर दिया है, उनको कोई भाव नहीं दे रहे हैं। अब इससे क्या है? इससे भारतीय जनता पार्टी की एक धड़ा, एक लॉबी ऐसी भी है, इस बात से हेमंत बिश्व शर्मा से नाराज है। और देखिए, इस विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने इसी तरीके का माहौल भी बनाया। कांग्रेस ने जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की, एक तो लास्ट मोमेंट पे भ्रष्टाचार का आरोप, उससे पहले कांग्रेस ने कहा था कि ये लड़ाई कांग्रेस और भाजपा की नहीं है, ये लड़ाई असली कांग्रेस वर्सेस नकली कांग्रेस की है। यानी कि हेमंत बिश्व शर्मा को बताया कि साहब हेमंत बिश्व शर्मा जो है
वो भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी में एक नकली कांग्रेस है। तो ये मैसेज दिया कि साहब असली कांग्रेस वर्सेस नकली कांग्रेस। इससे बीजेपी के वो नेता जो आज नजरअंदाज हैं असम में, जिनको कोई पूछ नहीं रहा है, हेमंत बिश्व शर्मा कतई भाव नहीं देते हैं, वो लॉबी नाराज है और वो चाहते हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा अब आसाम के मुख्यमंत्री ना बने। वो लॉबी चाहती है कि असम के मुख्यमंत्री ना बने, ताकि आने वाले भविष्य में कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता आसाम में या बीजेपी को संभाले। कुल मिलाकर ये इसमें कतई कोई दो राय नहीं, ये एक बहुत बड़ा गेम है। अच्छा, दूसरी इसमें एक बड़ी चीज, राहुल गांधी तो स्पष्ट बोल ही चुके हैं कि अगर चेंजमेंट होता है, अगर परिवर्तन होता है, तो आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को कोई जेल जाने से नहीं बचा पाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि राहुल गांधी ने इस चीज को इतना पर्सनल कैसे ले लिया, इतना पर्सनल क्यों ले लिया। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि एक हेमंत बिश्व शर्मा ने राहुल गांधी के ऊपर एक आरोप लगाया था कि वो बिस्किट वाला मामला, जो कि हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा था कि हम जब मिलने के लिए सब कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, तो अब राहुल गांधी बोल देते अच्छा था कि जो बिस्किट खिलाया इसको पूछा नहीं। कुल मिलाकर राहुल गांधी को भी ये तसल्ली होगी, राहुल जी को, कि अच्छा था इसको आगे सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया, मुख्यमंत्री नहीं बनाया, वरना कांग्रेस की स्थिति क्या होती है असम में सब जानते हैं। कुल मिलाकर अब ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एक नैरेटिव लास्ट मोमेंट में गढ़ दिया आसाम में कि आपका जो मुख्यमंत्री है बहुत भ्रष्ट है, बहुत करप्ट है, और ये आदमी अपने परिवार के तमाम संपत्तियां इसने विदेशों में ली हैं, कई हजार करोड़ विदेशों में इसका है, वगैरह वगैरह, यानी कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप कर दिए हैं। इससे आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बौखला गए हैं और बौखलाहट में पवन खेड़िया के लिए तो गालियां प्रयोग कर रहे हैं। मतलब लग ही नहीं रहा कि साहब एक मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है, जैसे एक सड़क छाप व्यक्ति नहीं भाषा बोलता है, उस तरीके की भाषा आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बोल रहे हैं। कांग्रेस का नैरेटिव सेट हो गया। अब दिक्कत इस बात को, तो हेमंत बिश्व शर्मा को दिक्कत इस बात की होगी कि सब चुनाव के वक्त क्यों ऐसा किया। तो आपको याद होगा उस वक्त जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में चल रही थी, तो कांग्रेस के ऊपर कितने झूठे आरोप लगाए थे, कोल घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, एक नैरेटिव तो बनाया था, लेकिन सारे आरोपों में कांग्रेस पार्टी के नेता बाद में सब बरी हो गए, कोई साबित नहीं हुआ। कुल मिलाकर उसी तरीके के गेम यहां पर खेल दिया है हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने। अब देखने वाली बात यह है, चूंकि आज आसाम में वोटिंग चल रही है, वोटिंग के बाद क्या रिजल्ट रहता है। अगर हेमंत बिश्व शर्मा कमबैक करते हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की उस धड़े के लिए बड़ा झटका होगा, जो चाहता कि हेमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री ना बने। और अगर कांग्रेस पार्टी ने कमबैक कर दिया, तो फिर मान लीजिएगा कि जो राहुल गांधी ने कहा है कि आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को जेल जाना होगा, तो फिर इसमें कतई कोई दो राय नहीं, हेमंत बिश्व शर्मा को जेल जाने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि राहुल गांधी जो कमिटमेंट कर देते हैं, जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं, वो पड़ जाते कतई पीछे नहीं हटते हैं। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।